Students, today we'll discuss the fourth chapter of the book Indian Constitution, that is Executive. आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो आपने पढ़े हैं, that is executive, legislature and judiciary. But at the 11th class, we will discuss all these topics in detail. So first we will discuss about executive. तो जूनियर क्लासेस में आपने बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इम्प्लीमेंट द लॉज प्रिपेयर्ड बाय लेजिस्लेचर. सो लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है? लॉ मेकिंग. और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, उन लॉज को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करता है सो दैट कि स्मूथ वे में फंक्शनिंग हो सके. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्व्स. तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ज़्यादा डोमिनेंट हो. सो इफ़ दे कोऑपरेट विद ईच अदर then the administration, then the system will run in a smooth way. Now, what is the meaning of executive? The word executive means a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. So जैसा हमने डिस्कस किया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. In the case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be in charge of implementing those rules. The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called the executive. So executive का main work क्या है? Implementation and smooth administration, effective administration. Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. It is involved in framing of policy. As you know students कि executive में जो elected majority जो government है वो executive में आती है, that is prime minister और उसका cabinet. So you know कि इंडिया में जितने भी major decisions लिए जाते हैं, all such decisions are taken by prime minister and it takes consultation from cabinet members also. So cabinet members and prime minister together, after a lot of discussion, they decide the policies and major decisions related to our country. So हर एक कंट्री में डेजिग्नेशन अलग होता है. जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट हो सकता है. कहीं पे हम हेड को चांसलर बोलते हैं. जैसे जर्मनी में जो एग्जीक्यूटिव हेड है, इट इज़ नोन एज चांसलर. सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ही हो, अलग अलग नेम्स हो सकते हैं. नाउ the executive branch is not just about president, prime minister and minister. This is very important. executive में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स नहीं आते, बल्कि सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं. जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. वाई दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? बिकॉज दे हेल्प द गवर्नमेंट, दे हेल्प प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड डिसीजंस. आपको पता है कि जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके सबके साथ उनके असिस्टेंट्स के लिए आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. सो वो उनको गाइडेंस देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं लॉ बनाने में. जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो उसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से executive is of two type. One is political executive. political executive में जो political ministers हैं, president, prime minister, cabinet, वो सब आएंगे. और जो civil servants
और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा रहते हैं सिस्टम में, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, देयर टेन्योर इज ओनली फॉर 5 ईयर्स। आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आती है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिविल सर्वेंट्स रिमेन द सेम। उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, वो इन सर्विस वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि उनका रिटायरमेंट नहीं होता। सो आपको ये याद रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन। परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डेफिनेशन कुड बी आस्क्ड टू यू। नाउ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। फंक्शंस हमने वैसे पहले डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इन 2 मार्कर दिस कुड बी आस्क्ड टू यू। इट टेक्स मेजर पॉलिसी डिसीजन, मेजर डिसीजंस एग्जीक्यूटिव ही लेती है। वो डिसीजंस फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट उनको अप्रूव करती है, फिर वो लॉ बनता है, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी एग्जीक्यूटिव करता है। सो दे लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द रूल्स एंड पॉलिसीज। सो डिसीजन भी एग्जीक्यूटिव ले रही है, इम्प्लीमेंटेशन भी एग्जीक्यूटिव ले रही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के डिसीजन बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के वो लीगल नहीं होते। प्लस ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा फंक्शनिंग है, जो पूरा सिस्टम है इंडिया का, उनको सुपरवाइज भी करते हैं। जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम, सुपरविजन करने का काम भी करते हैं। सो दीज आर द मेजर 3 फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव।